तो आज हम मैत्रायणी उपनिषद के पन्नों को पलटेंगे और एक बहुत ही गहरे संवाद को समझेंगे। ये कहानी है एक राजा की। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था लेकिन मन की शांति नहीं थी। और दूसरी तरफ है एक ऋषि जिनका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। जरा इस सवाल की गहराई देखिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरी, बहुत गहरी पीड़ा की आवाज है। सोचिए, एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम है, और वो कह रहा है कि सब कुछ खोखला है, बेमतलब है। सच तो यह है कि ये सवाल कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर हम सब खुद से पूछते हैं, है ना? और बस यहीं से, इसी एक सवाल से एक महान दार्शनिक खोज की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। मिलते हैं राजा बृहद्रथ से। अब ये कोई आम राजा नहीं थे, एक शक्तिशाली सम्राट, विशाल साम्राज्य, बेशुमार दौलत, सम्मान, मतलब सब कुछ था इनके पास। लेकिन इस सारी सफलता के बावजूद अंदर ही अंदर एक गहरी बेचैनी थी, एक खालीपन कि आखिर ये सब है क्या। जरा सोचकर देखिए, एक राजा जिसके पास सचमुच सब कुछ है, वो अपनी पूरी सल्तनत, अपनी पूरी ताकत, सब कुछ सिर्फ एक सच्चे जवाब के लिए छोड़ देता है। ये दिखाता है कि उनकी बेचैनी कितनी गहरी होगी। वो किसी महल में नहीं बल्कि जंगल में चले गए, प्रकृति के बीच घोर तपस्या करने, सिर्फ अपने सवालों का हल ढूंढने के लिए। और देखिए, राजा की चिंता सिर्फ अपनी मौत को लेकर नहीं थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और एक बहुत बड़ी सच्चाई को महसूस किया कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। बड़े बड़े योद्धा और राजा चले जाते हैं, देवता और दानव तक गायब हो जाते हैं, विशाल महासागर सूख जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ टूटकर बिखर जाते हैं। मतलब कुछ भी तो हमेशा के लिए नहीं है। और इसी एहसास ने, इसी अस्थिरता के एहसास ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और इसी गहरी निराशा के आलम में वो ऋषि शकायन्य के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख देते हैं। और वो जो कहते हैं ना कि मैं इस दुनिया में एक अंधे कुएं में मेंढक की तरह हूं, ये मेटाफर कितना पावरफुल है। ये दिखाता है कि वो कितना फंसा हुआ, कितना लाचार महसूस कर रहे थे। उन्हें बस एक रास्ता चाहिए था, एक गाइड जो उन्हें इस अंधे कुएं से बाहर निकाल सके। तो राजा के इस इतने गहरे सवाल का ऋषि ने क्या जवाब दिया होगा? देखिए, उन्होंने कोई फटाफट वाला सोल्यूशन नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने एक डायग्नोसिस किया। उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारी समस्या की जड़ एक गलत पहचान है। ऋषि ने बताया कि हमारे अंदर असल में एक नहीं बल्कि दो मैं हैं। और ऋषि ने इन दोनों मैं के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया। एक है आत्मा, हमारा असली, सच्चा, शाश्वत स्वरूप। ये दुनिया के सुख दुख से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जो फिसल जाती है पर पत्ते को गीला नहीं करती। और फिर है दूसरा स्वरूप, भूत आत्मा। ये वो मैं है जो सोचता है ये मैं हूं, ये मेरा है, ये अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, और असल में यही है जो सारे कष्ट भोगता है। तो ऋषि के हिसाब से सारी समस्या की जड़ यही भूतात्मा है। ये हमारी चेतना का, हमारे कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा है जो इस मटेरियल वर्ल्ड में, इसकी जीत हार में, इसके सुख दुख में पूरी तरह उलझा हुआ है। और यही वो हिस्सा है जो इस जन्म मरण के, इस सुख दुख के चक्कर में फंसा रहता है। आप कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। ऋषि राजा को बताते हैं कि ये जो बंधन और मुक्ति का पूरा खेल है ना, इसका बैटलफील्ड, इसका मैदान कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अपने अंदर ही है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है ना? मन ही संसार है। ऋषि सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारी जो बाहरी दुनिया है, जिसे हम सच मानते हैं, वो असल में हमारे अंदर की मेंटल स्टेट का ही एक रिफ्लेक्शन है। हम जिस भी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो सुख की हो, दुख की, शांति की या बेचैनी की, उसे असल में हमारा अपना मन ही बना रहा है। और ऋषि का ये फर्क देखिए, कितना सिंपल लेकिन कितना प्रोफाउंड है। जब मन इच्छाओं से, मोह से, तरह तरह के इरादों से भरा होता है तो वो अशुद्ध मन है और यही बंधन का कारण है। लेकिन जब वही मन इन सब चीजों से आजाद हो जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है और वही मुक्ति का दरवाजा खोलता है। मतलब बात साफ है, असली लड़ाई बाहर दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर है। ठीक है, तो अब समस्या भी पता चल गई और उसका कारण भी। तो अब सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? और ऋषि सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वो एक प्रैक्टिकल रास्ता, एक प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। ऋषि एक बहुत ही क्लियर 4 स्टेप पाथ बताते हैं। पहला कदम, धर्म का पालन करें, मतलब अपने जो भी कर्तव्य हैं उन्हें सही ढंग से बिना किसी अटैचमेंट के निभाएं। दूसरा, तप का अभ्यास करें,
यानी सेल्फ डिसिप्लिन, ताकि पुरानी आदतें और कर्मों का असर खत्म हो। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, अपने मन को इच्छाओं की पकड़ से आजाद करने पर काम करें। और जब ये सब हो जाए तो आखिरी कदम है अपने सच्चे स्वरूप को, उस शाश्वत आत्मा को पहचानना। और इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर मेटाफोर दिया गया है। सोचिए, जैसे आग को जलते रहने के लिए लगातार लकड़ी या ईंधन चाहिए, है ना? ठीक उसी तरह हमारे बेचैन मन को भी लगातार इच्छाओं और विचारों का ईंधन चाहिए। जैसे ही हम ये ईंधन देना बंद कर देते हैं, आग की तरह ही मन भी अपने आप शांत हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे रास्ते पर चलकर आखिर में मिलता क्या है? इस सफर की मंजिल क्या है? ये वो मंजिल है जो राजा के हर सवाल का, उसकी हर पीड़ा का अंतिम जवाब है। लक्ष्य है एक हो जाना, उस अवस्था को पाना जहां मैं और दूसरा का फर्क ही मिट जाता है। ये जो अकेलेपन की, अलगाव की भावना होती है ना, जो अक्सर सारे दुखों की जड़ है, उसका अंत। जैसे पानी की एक बूंद जब समंदर में मिलती है तो वो समंदर ही बन जाती है, ठीक वैसे ही हमारी चेतना उस परम चेतना में मिल जाती है। और इस परम एकता तक पहुंचने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया बताया गया है, और वो है ओम की ध्वनि। देखिए, ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसे इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे यूनिवर्स का मूल कंपन, द प्राइमोर्डियल साउंड माना जाता है। और इसके ध्यान के जरिए एक इंसान अपने छोटे मैं की सीमाओं को तोड़कर उस परम सच के साथ, उस अल्टीमेट रियलिटी के साथ एक हो सकता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें सीधे आज इस पल मिलाकर खड़ा कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि राजा बृहद्रथ की खोज कोई पुरानी बीती हुई कहानी नहीं है। ये एक सवाल है जिसका सामना हम सब हर पल, अपने हर विचार से, अपने हर चुनाव से कर रहे हैं।